गहलोत बुधवार को पाली के दौरे पर और आपको बता दें कि तूफान से हुए नुकसान को लेकर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत पाली सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने साइक्लोन की वजह से हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की, उनसे जानकारी ली और साथ ही साइकिल से प्रभावित जो साइक्लोन है उससे प्रभावित लोगों से मिलकर के साइक्लोन की वजह से हुए नुकसान के बारे में चर्चा भी की, लोगों से उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस तूफान के बाद में किस तरह की स्थितियां हैं, लोगों को अभी भी किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री लगातार लोगों के बीच में ये पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य सरकार जल्द ही सर्वेक्षण करवा करके जो मुआवजा है उसका ऐलान करेगी। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को भी जो तूफान प्रभावित इलाकों में सर्वेक्षण कर जल्द उसकी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने प्रदेश की जनता को लगातार भरोसा भी दिया है कि सरकार उनके नुकसान की भरपाई करेगी। सब जगह तकलीफ तो हुई है। कच्चे मकान गिर गए, पक्के मकान क्षतिग्रस्त हो गए, सड़कें टूट गई, बेड़े बह गई, प्रॉब्लम तो हुई है, खंभे गिर गए, ठीक है ना, नुकसान हुआ है। पर सब जगह सर्वे का काम शुरू हो रहा है और कहीं कहीं तो रेस्क्यू इतना अच्छा काम किया। जालोर में कोई 60-70 लोगों को बचाया जो पानी में गिरे हुए थे और सैकड़ों लोगों को राहत दिलाई गई। वहाँ पर पाली में सुबह अभी मैंने 2 घंटे थे, देख रहा हूँ जो लोग हरे मिलने के लिए सभी लोग कह रहे थे कि प्रशासन नहीं होता, एक का SHO नहीं होता तो मैं नहीं बच पाता, आपके सामने खड़ा नहीं होता। तो ये अगर भावना है तो एक तरफ तो हमारे लोग तो लगे हुए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता लगे हुए हैं। पर मेडिकल कॉलेज में छात्र की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर के गतिरोध बरकरार है। परिजनों ने पुलिस को हत्या की रिपोर्ट दी है। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। गिरफ्तारी नहीं होने तक शव नहीं उठाने की बात परिजनों की ओर से की गई है। परिजनों का आरोप है कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वे शव नहीं उठाएंगे। एसके अस्पताल में परिजनों ने धरना और प्रदर्शन शुरू कर दिया है और इस दौरान सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवा भी धरना स्थल पर पहुंचे। कल सुबह हॉस्टल के पास बांसवाड़ा के MBBS स्टूडेंट का शव मिला था। शरीर पर कई चोट के निशान थे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हुड्डा सीकर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संदीप, क्या जानकारी है? लगातार अब छात्र की संदिग्ध मौत का मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है। थी और उस वक्त भी पुलिस की तरफ से कहा गया था कि कुछ जो चोट के निशान हैं वो शरीर पर हैं और उसके बाद संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने जो डेड बॉडी वहां मोर्चरी में रखवाई थी। और चूंकि छात्र जो है वो बांसवाड़ा का रहने वाला था तो वहां से आने में परिजनों को समय लगा, तो कल शाम तक जो परिजन सीकर पहुंचे उसके बाद जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई थी वो नहीं हो पाई थी। तो आज सुबह जब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए गई तो कुछ देर के परिजनों ने रिपोर्ट दी और उसके बाद जो शव उसको उठाने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब छात्र की हत्या की गई है तो जिन्होंने भी ये इस वारदात को अंजाम दिया है उनको गिरफ्तार किया जाए। इस मांग को लेकर के वहां पर एसके अस्पताल मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए और उसके बाद धीरे धीरे जो भाजपा के नेता हैं, सांसद हैं, वो भी वहां पहुंचना शुरू हो गए और उनका ये कहना है कि जब तक जो मुलजिम है वो अरेस्ट नहीं होंगे तब तक जो ये डेड बॉडी है वो यहाँ से नहीं उठाई जाएगी। दूसरी एक जो मेडिकल कॉलेज का जो प्रबंधन है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी घटना हुई कॉलेज के अंदर और उसके बाद भी प्रिंसिपल तक जो है उन्होंने मौके पर पहुंचना भी मुनासिब नहीं समझा। बिल्कुल संदीप, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पाली में दलित युवक अजय की हत्या के मामले को लेकर के MDM में लगातार 3 दिन से धरना दे रहे परिजन अब पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। पानी की टंकी पर चढ़कर दलित परिवार ने प्रदर्शन किया है। पीड़ित के मां और भाई पानी की टंकी पर चढ़े हैं और इस पूरे मामले में पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। शास्त्रीनगर थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे, परिवार को समझाने की कोशिशें लगातार जारी है। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं और इसी को लेकर के अब परिवार के लोग पीड़ित टंकी पर चढ़ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये पूरे गोल घेरे में जो आप देख पा रहे हैं
ये पीड़ित परिजन हैं जिन्होंने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाए हैं। एक दलित युवक की हत्या का यह पूरा मामला है और इस पूरे मामले के बाद परिजन इस बात से आहत हैं कि पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की। एमडीएम में लगातार 3 दिन से धरना दे रहे थे, लेकिन उनके साथ कोई बातचीत तक नहीं हुई और अब फिलहाल उन्हें अपनी बात सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने के लिए, कार्रवाई करवाने के लिए इस तरह से टंकी पर चढ़ना पड़ रहा है। पानी की टंकी पर यह दलित परिवार चढ़ा हुआ है। शास्त्रीनगर थाने के अधिकारी मौके पर हैं। आपको बता दें कि परिजनों का यह आरोप है कि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। पुलिस पर मिलीभगत के भी आरोप लगाए जा रहे हैं और साथ ही परिजनों की ओर से कहा गया कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है इस पूरे मामले पर। तो पिछले 3 दिनों से लगातार एमडीएम में धरना दे रहे थे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर हमारे संवाददाता जोधपुर से फोन लाइन पर हैं। चंद्रशेखर, आखिर क्या है ये पूरा मामला और अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, ये मामला जो है पाली जिले से जुड़ा है, जहां पर एक दलित परिवार के एक युवक के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद वो घायल अवस्था में इसको मथुरा दास माथुर अस्पताल लेकर आए थे, जहां पर जो घायल था अजय, उसकी जो है मौत हो गई थी। इसके बाद लगातार 3 दिन से जो दलित परिवार है वो धरना प्रदर्शन कर रहा था और आज जो मृतक की माता और भाई वो एक पानी की टंकी पर चढ़ गए और उसके बाद वो प्रदर्शन करने लगे। उनकी मांग ये है कि जल्द से जल्द जो है आरोपी है उनको पकड़ा जाए और मौके पर जो अगर बात करें तो शास्त्रीनगर थानाधिकारी जोगेंद्र सिंह और जो अन्य टीमें हैं रक्षा दल की वो पहुंची और उन्हें समझाइश के प्रयास लगातार जारी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर से बड़ी खबर है, दलित परिवार पानी की टंकी पर चढ़ करके न्याय की गुहार लगा रहा है। और इसी बीच बीकानेर से खबर, जहां बीकानेर के खजवाला में एक दलित युवती की गैंगरेप और हत्या के मामले को लेकर दूसरे दिन भी पुलिस थाने के आगे लोगों का धरना और प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी 2 महिलाओं की इस दौरान तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद दोनों महिलाओं को सीएचसी खजवाला में भर्ती किया गया है। मृतक युवती के परिजन और स्थानीय लोग कल से धरने पर बैठे हैं। करीब 24 घंटे के बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। परिजन और स्थानीय लोगों की मांग और इसी मांग पर ये अड़े हुए हैं कि 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। इस मामले की एसओजी से जांच करवाने की मांग परिजन कर रहे हैं। तरीके से एक बच्ची हमारे यहाँ पे घटना घटी है। इस घटना को देखते हुए देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन का इसमें इन्वॉल्व होना ये बहुत ही बड़ा दुखद घटनाक्रम है। एक बच्ची को इस तरीके से मार के कहीं डालना, एक संदिग्ध अवस्था में मिलना, और अभी तक पुलिस प्रशासन उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कल से हम बैठे यहाँ पे, कल से मैं कल ही दिन में आ गया था। मैंने डॉक्टरों से भी बात की, एसपी से बात की, कलेक्टर साहब से बात की, सब लोगों से बात की, लेकिन अभी तक ये अपनी जीत बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ का सबका इनको मानना है, घर वालों का मानना है कि जो भी दोषी हैं वो तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके लिखा है, बीकानेर के खाजवाला में एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले की जितनी निंदा की जाए कम है। जिनके कंधों पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, यदि वही पुलिस ऐसे कुकृत्यों में सहभागी है तो इसे शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता। ये वसुंधरा राजे की ओर से ट्वीट किया गया। इस पूरे मामले को लेकर के राजे ने लिखा है कि कांग्रेस सरकार अपने खोखले दावों और झूठे प्रचार से जनता को सिर्फ गुमराह कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि महिला अपराधों की श्रेणी में राजस्थान की वर्तमान जैसी बदहाल स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई। बेटियों के आंसुओं से यह सरकार अपने पापों को सींच रही है और इन पापों का घड़ा जल्द भरने वाला है। ये ट्वीट वसुंधरा राजे की तरफ से आया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इलाके में सक्रिय हैं और लगातार यहां पर धरना और प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। वहीं वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके राज्य सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं खाजवाला में दलित महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। रक्षक या भक्षक बन जाए और कहीं न कहीं सरकार के कारिंदे, सरकार के लोग अपराधियों के साथ खड़े हों और अपराध घटने के बाद पीड़ित पक्ष को और परेशान किया जाए। इस प्रकार के घटनाएं राजस्थान में एक नहीं अनेक हो गई। मुझे लगता है किसी पीड़ित परिवार को न्याय देने की बजाय उस परिवार को प्रताड़ना देना कि कैसे भी करके समझौता करो। आप अपराधियों को नहीं पकड़ते हो और पीड़ित परिवार को परेशान करते हो। और दलित अत्याचार में
और महिला और बच्चों के अत्याचार, उनके साथ दुराचार की घटनाएं राजस्थान में मैं सोचता हूं रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो क्या कर रही है सरकार? मुझे लगता है कि सरकार को पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं, और इस नकारा सरकार में अनेक ऐसी घटनाएं हो गई जहां राजस्थान का एक गौरवशाली इतिहास रहा है महिलाओं के लिए, उस इतिहास को अपमानित करने का काम ये सरकार कर रही है। रोज बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, अबोध बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं आती है। सरकार मुझे लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बीकानेर से हमारे संवाददाता विक्रम जगरवाल फोन लाइन पर हैं। विक्रम, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि लगातार गतिरोध बढ़ता जा रहा है, बीजेपी भी अब इस पूरे मामले पर राज्य सरकार पर हमलावर है। जी बिल्कुल, देखिए कल से इस मामले को लेकर गतिरोध बढ़ा हुआ है और रात भर जो है वो दलित समाज के लोग और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी थाने पर प्रदर्शन किया था और उसके बाद से आज सुबह से थाने के आगे प्रदर्शन का दौर जारी है और लगातार जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी वार्ता की कोशिश की जा रही है, लेकिन वार्ताएं विफल होती जा रही है क्योंकि जिस तरीके से जो मांगे रखी गई है, ये 10 सूत्री मांगों को लेकर पूरा ये आंदोलन अब चल रहा है। लेकिन विक्रम, अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इस पूरे मामले को लेकर के, और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिरकार कुछ पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में संलिप्त रहे हैं। बिल्कुल, जो 2 पुलिसकर्मी हैं उन्हें नामजद भी किया गया है, जिसमें एक मनोज कांस्टेबल है और एक भागीरथ जो कांस्टेबल है। इसे जो FIR है उसमें दोनों नामजद हैं और इन दोनों को कल की जो है SP ने सस्पेंड कर दिया था और आज जो है वो IG खुद ओम प्रकाश जो है वो भी खाजूवाला पहुंच चुके हैं और उनके साथ जो है SP तेजस्विनी गौतम है, उन्होंने पहले IG ने पूरे पुलिस अधिकारियों से इस मामले की जानकारी ली और उसके बाद में जो प्रतिनिधि मंडल है उसके साथ भी वार्ता की है और समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह से जो ये बालिका है जिसका शव जो मोर्चरी में रखा हुआ है उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए। लेकिन बिल्कुल विक्रम, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, बहरहाल नजर बनाए रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बाड़मेर से बड़ी खबर, जहां पर तालाब में डूबने से 2 की मौत हुई है। बकरियां चराने के लिए दोनों बच्चे गए थे और तालाब में डूबने से दोनों लड़कों की मौत हुई। बाड़मेर जिले में पानी में डूबने से ये 7वीं मौत है। दोनों शव बायतू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। बाड़मेर से बड़ी खबर, बकरियां चराने गए 2 लड़के तालाब में डूब गए, दोनों की मौत हुई है। लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से अपील की जा रही है कि जब यहां पर भारी बारिश के बाद जो तालाब हैं, नदी नाले हैं, उनसे दूर रहें और अपने बच्चों को भी दूर रखें, लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं लापरवाही जान पर भारी पड़ती नजर आ रही है। और यहां पर इस तालाब में 2 बच्चे उतरे थे और दोनों डूब गए। दरअसल भारी बारिश के बाद बाड़मेर में भी तालाब, नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं, लबालब है पानी से, और ऐसे में ये एक और हादसा हुआ है। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। दोनों बच्चे जानकारी के मुताबिक इस इलाके में बकरियां चराने के लिए आए थे, लेकिन इसी दौरान इस तालाब में नहाने के लिए उतरे और डूब गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बाड़मेर से ये बड़ी जानकारी है। जिले में पानी में डूबने से 7वीं मौत हुई है इसी तरह से, और दोनों शव बायतू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? 7वीं मौत पानी में डूबने से बाड़मेर में हुई है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये बाड़मेर जिले के बायतू थाना क्षेत्र के कोड़ू गांव के पास में एक नाली है जिसके अंदर बकरियां चराते हुए 2 लड़के जो थे वो पानी में उतर गए और डूबने से दोनों की मौत होगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद में बायतू थाना पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और गोताखोरों, स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों ही शवों को बाहर निकाल दिया गया है। शवों को बायतू की हॉस्पिटल की मोर्चरी में रुकाया गया, जहाँ पर पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। हालांकि बारिश के बाद में और तूफान के बाद में बाड़मेर जिले के अंदर ये 7वीं डेथ है, जहाँ 2 लगातार पानी में डूबने से लोगों की मौत हो रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से अपील और अलर्ट जारी किया गया है पानी में नहीं उतरने, उसके बावजूद भी इस तरीके से हादसे होना अपने आप में बहुत ही दुखद है। हाँ बिल्कुल प्रेमदान, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दोनों के शवों को बायतू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। बहरहाल लगातार पुलिस प्रशासन जो है लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि पानी वाले स्थानों से अभी दूर रहें।
और इसी बीच अजमेर के ब्यावर से बड़ी खबर, जहां पर श्री सीमेंट फैक्ट्री और दफ्तर में आयकर विभाग ने छापा मारा है। श्री सीमेंट के दफ्तर में ये छापेमारी हुई है। अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। विभाग के दस्तावेजों को लेकर के सर्वे किया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति और गड़बड़ियों को लेकर के जानकारी विभाग के अधिकारी जुटा रहे हैं। अजमेर, जयपुर, उदयपुर और ब्यावर में एक साथ छापेमारी की गई है और लगातार टैक्स चोरी की सूचनाएं विभाग को यहां से मिली थी। श्री सीमेंट के दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। इसके साथ ही कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी हुई है। अजमेर के साथ ही जयपुर, उदयपुर, यहां पर भी विभाग की टीमें पहुंची हैं। आयकर चोरी से संबंधित दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आयकर विभाग की तरफ से श्री सीमेंट की फैक्ट्री और दफ्तर पर छापे मारे गए हैं। श्री सीमेंट को लेकर के लगातार टैक्स चोरी की सूचना आयकर विभाग तक पहुंच रही थी और अब आयकर विभाग की ओर से यह बड़ी कार्रवाई श्री सीमेंट के खिलाफ की जा रही है। श्री सीमेंट के दफ्तरों पर आज आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे। लगातार जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। टैक्स चोरी की सूचनाएं लगातार मिल रही थी आयकर विभाग को, इसी के चलते यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग की अलग अलग टीमें पहुंची हैं अलग अलग जगहों पर, जिसमें श्री सीमेंट के दफ्तर और बाकी जगहों पर भी टीम छानबीन कर रही है। बड़ी खबर, आय से अधिक संपत्ति और गड़बड़ियों को लेकर के जानकारी आयकर विभाग जुटा रहा है। अजमेर, जयपुर, उदयपुर और ब्यावर में ये छापेमारी आयकर विभाग की ओर से की गई है। श्री सीमेंट की टैक्स चोरी की सूचना मिल रही थी, इसी के चलते बड़ी कार्रवाई है। ज्यादा जानकारी के साथ अजमेर से हमारे संवाददाता मनवीर सिंह ऑनलाइन पर हैं। मनवीर, आयकर विभाग ने श्री सीमेंट की फैक्ट्री और दफ्तर पर छापे मारे हैं, क्या जानकारी है? देखिए, जिस अंदाज के अंदर ये छापामारी की गई है और जैसे कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आयकर विभाग को लंबे समय से इस बात की सूचना मिल रही थी कि श्री सीमेंट के माध्यम से टैक्स की चोरी की जा रही है और इन्हीं शिकायतों के सत्यापन के लिए आज सर्वे शुरू किया गया है। छापामार अंदाज के अंदर ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार जयपुर के एडिशनल डायरेक्टर कमलेश मीणा के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 200 से अधिक जो आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी टीमें बनाई गई हैं, जो न केवल ब्यावर श्री सीमेंट बल्कि इसके साथ में रास और उदयपुर जो अन्य स्थानों पर ठिकाने हैं, उन तमाम स्थानों पर एक साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल अभी तक ये निकल करके सामने नहीं आया है कि आखिर कितने की टैक्स चोरी पकड़ी गई है और या क्या कुछ निकल करके सामने आया है। बहुत जल्द आयकर विभाग जब अपनी इस कार्रवाई को पूरी करेगा तो उसके बाद में ये पता चल पाएगा कि जिस तरह की गंभीर शिकायतें आयकर विभाग को मिल रही थी वो कितनी सही थी या कितनी गलत थी। बिल्कुल मनवीर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आयकर विभाग की ओर से ये सर्वे की कार्रवाई की गई है श्री सीमेंट के दफ्तर, फैक्ट्री और अन्य जगहों पर भी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जालोर से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि हम हिंदुत्व को लेकर राजनीतिक एजेंडा नहीं बनने देंगे। गाय माता धर्म के नाम पर बीजेपी वोटों की राजनीति करती है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि क्या हम हिंदू नहीं हैं क्या? हमने गायों के लिए उपचार निःशुल्क शुरू किया, गौशालाओं को अनुदान दिया। सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति करती है। क्या कुछ कहा है, बयान सुनिए। तमाम और उनका इलाज फ्री हो रहा है राजस्थान के अंदर। उनका इलाज मैंने पिछले टर्म के ही दवाई अगर मनुष्य को फ्री करी थी तो हमने पशुओं के लिए दवाई फ्री करी राजस्थान के अंदर। सब काम हम कर रहे हैं, फिर भी हम गाय माता के नाम पे वोट की बात नहीं करते। ये लोग उसके नाम पे वोट की बात करेंगे, धर्म के नाम पे वोट की बात करें, तो क्या हम लोग हिंदू नहीं है क्या? हमारी आस्था उनसे ज्यादा है हिंदुओं के अंदर। राजस्थान में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग मिलकर राजनीति करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और वोटों के अधिकार को सुरक्षित रखवाएंगे हमको। इसलिए आज इनके जो कारनामे हैं, कारनामे में शब्द जो है सोच समझ के काम ले रहा हूँ मैं। आप जानते हो मैं हर शब्द को सोच समझ काम लेने की कोशिश करता हूँ। इनके कारनामे जो है धर्म के नाम पे राजनीति करने के, गाय माता के नाम पे राजनीति करने के, वो सब खत्म हो रहे हैं।